बेबी, ये क्या? तुमने नाइट ड्रेस पहन रखी है? आई थिंक इट्स नाइट। या इट इज। और नाइट में नाइट ड्रेस नहीं पहनूंगी तो क्या कॉर्पोरेट पहनूंगी? तिवारी जी का नहीं जाना है क्या? तिवारी जी के यहाँ क्यों जाएंगे? क्या बात कर रही, कमाल कर रही तुम यार। तिवारी जी ने, भाभी जी ने इतने प्यार से बुलाया हमें डिनर पे। व्हाट आर यू टॉकिंग? आज रात मेरा मूड नहीं है कहीं भी जाने का। और एक काम करो ना, तुम भी मत जाओ। आज हम बेडरूम में एंजॉय करते हैं। ये अचानक प्रोग्राम में तब्दीली कैसे आ गई? नहीं, अचानक से नहीं आई है, मेरा पहले से ही मूड नहीं था। तुमने जिक्र तो नहीं किया इस बात का? सबके सामने जिक्र थोड़ी ना करूंगी, तुमसे ही तो कह सकती हूँ ना। लोगों को बुरा लगेगा तो उसका क्या? हाँ तो ठीक है ना, बाद में फिर कभी चले जाएंगे। आज हम बेडरूम में रोमांस करते हैं। Oh, I got it. I got it. Yeah, sure. मुझे पता था कि तुम नहीं जा रही हो। उसका रीजन ये है कि तुम यहाँ पे रोमांस करना चाहती हो। हाँ, मेरा रोमांस का मूड है। तुम्हारा मूड नहीं है क्या रोमांस? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम ऑलरेडी था, तुमने चेंज कर दिया। बट अगर हम नहीं गए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अनु, तुम्हें नहीं चलना है तो मत चलो, लेकिन मैं जाऊंगा। कुछ मामलों में ना तुम प्रैक्टिकल हो और मैं बहुत इमोशनल हूं। अगर मैं अपनी जबान किसी को दे देता हूं, किसी से वादा कर लेता हूं, तो फिर मैं निभाता हूं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। कौन सा वादा निभाया है तुमने? मुझसे किया हुआ एक भी वादा नहीं निभाया है तुमने। वादे ना निभाने के लिए तो मेरे पास भी है। लेट्स नॉट गो देयर नाउ। तैयार हो जाओ फटाफट। लुक लाइक अ डॉ। ये ओके, इफ यू इंसिस्ट। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? वहां से वापस घर आने के बाद हम लोग रोमांस खेलेंगे एंड यू विल बी माय डॉक्टर। टिका रही है दबा के। आंटी जी, आज तो आपने एकदम मतलब सरप्राइज कर दिया हमें। अंगूरी जी तो बता रही थी कि आप ड्रिंक ही नहीं करती हैं, लेकिन वाओ, आप तो विस्की पे विस्की पी जा रही हैं। अरे हम सिर्फ विस्की नहीं और भी बहुत कुछ पीते हैं। टकीला, वोडका, जिम, रम, महुआ, रक्सी, चंदनिया, चंपा, खटतोड़ी, संतरा, नसाड़ू, खर्रा, रंबा। थांबा थांबा। दिया, इतना सारा शराब का नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अरे तुम क्या हम पहली बार सुन रहे हैं? अम्मा तुम इतनी बड़ी ब्योड़ी निकलोगी, हमें पता नहीं था। और तिवारी जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई एम लविंग इट। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आपकी अम्मा जी जो हैं वो भी शराब का शौक फरमाती हैं। इट इज रियली अमेजिंग। इनके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत है? ताकि दिखने में हो पत्थर, दिखने में हो पत्थर, अंदर से हो रेवड़ी। एक बात कहें तिवारी जी, आपकी अम्मा जो है ना बहुत बड़ी है बेवड़ी। वाह वाह, किस तरह आपने शेर मार दी भाई। आए अब बाबा का शेर मारा है, का शेर मारा है। हाँ। वाकई में आंटी जी, ये शेर आपके ऊपर ना एकदम सूट कर रहा है। मतलब मैं तो शौक में हूँ। मैंने आज तक आपको पीते हुए नहीं देखा, आज पहली बार ऐसे पीते हुए देख रही हूँ। अनीता जी, हम भी आज तक अम्मा जी को कभी ना ही देखे पीते हुए। वो तो एक ठो बूंद भी ना ही रखी अपने मुंह में आज तक। अरे तो इसमें टेंशन का क्या बात है? अरे जिसने जिंदगी में पिया नहीं उसने जिंदगी जिया नहीं। क्या बात है यार, क्या फिलॉसफी है आपकी अम्मा की। कह रही है कि जिसने पिया नहीं उसने जिया नहीं, और जिसने जिया उसने पिया। क्या बात है, क्या बात है आंटी जी, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन बहुत- हमने तो जब भी पिया अम्मा ने हमें गुलचाया। अरे तो अब नहीं गुलछी आएंगे हैं? जितना जी में आए पियो। और हम तो कहते हैं बहू तुम भी पियो। अरे तो ईमा दैया मैया मैया करने का क्या बात है हैं?
पूरी दुनिया पीती है तो तुम भी पियो। नहीं नहीं अम्मा जी, हमको नहीं पीना है ये सब। अरे जब ये अनीता पी सकते हैं तो तुम काहे नहीं पियोगी? हाँ, अरे नहीं नहीं आंटी जी, आई एम एन ओकेजनल ड्रिंकर, मतलब ऐसे सोशली बैठ के कभी कभी पी लेती हूँ, वो भी वाइन सिर्फ वंस इन अ वाइल, मैं हमेशा नहीं पीती। वाइन? अरे धत, ये भी कोनो पीने का चीज है, हैं? जो मजा विस्की और रम में है, वाइन में कहाँ है? क्या बात है आंटी जी, आज आपकी संगत का सही मजा आ रहा है भाई को। लग ही नहीं रहा कि आपके साथ बैठे हुए हैं, लग रहा है किसी और के साथ बैठे हुए हैं। सच्ची हमको भी ऐसा लग रहा है अम्मा जी का पर्सनल आंटी बदल गया है। भाभी जी, इट्स पर्सनालिटी। ऐसे ही पकड़े हैं। अम्मा जी, आपका तबीयत तो ठीक बा ना? हाँ हाँ, हमारे तबीयत को क्या हुआ है? हमको तो तुम लोग का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अरे जीना है तो खुल के जियो, दब दब के जीने में क्या मजा है, हैं? अब पीना है तो खुल के पियो, वाइन पीने में क्या मजा है। अरे वाह आंटी जी, आप तो खुल खुल के सामने आ रही हैं, आपकी अम्मा तो खुल खुल के सामने आ रही है भाई। देखो ना, वेदर बहुत रोमांटिक हो रहा है। हाँ, या। सुनो ना, मैं ना तिवारी जी की बालकनी में जा रही हूँ। आई वेट फॉर यू। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। अरे आप कहाँ जा रही हैं भाभी जी? मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। आप घर जा रही हैं अनीता जी? नहीं नहीं अंगूरी जी, मैं आपकी बालकनी में ही रहूंगी। हाँ, ओके। भाई जल्दी आ जाइएगा, नहीं हम बोर हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोग शेरो शायरी जारी रखिए, मैं अभी आई। अरे हमारी शेरो शायरी तो भाभी जी से शुरू होती है, भाभी जी पर ही खत्म हो जाती है। आए आपकी भाभी जी पे। आप हमरे ऊपर शेर बोलते हैं का? बिल्कुल बोलते हैं पगली। तो एक ठो शेर सुनाइए ना हमरे ऊपर। हाँ, तेरे होंठ गुलाबी, गाल पकौड़म है, हाय दिया, तेरे जैसा कोई नहीं, तू सबसे बड़ी बॉडम है। हाय दिया, हाय दिया। आप हमरे ऊपर शेर सुना रहे थे कि हमरा बेइज्जती कर रहे थे? अब देखिए अम्मा जी, देखिए आप। अरे तो इमा गुस्सा होने का क्या बात है? वो मजाक कर रहा है, और तुम बॉडम हो, इमा कोई शक की बात थोड़ी ना है। दिया अम्मा जी, आप हमको बॉडम, आज हम बहुत हॉट हो गए सच्ची। आज हो ही जाइए भाभी जी हॉट। अब क्या बोले? भाभी जी इट्स हर्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी, भाभी जी को सरेआम बेइज्जत करने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता है। अरे भाई हम बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, इसे तो हर बात दिल पे लेने की आदत है। हमको आपसे बात ही नहीं करना है। भाभी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तिवारी जी, आपको एक मासूम औरत को हर्ट करने का कोई हक नहीं पहुंचता है। आप हैं कौन? वकील हैं उसके? आशिक हैं, हाँ? पड़ोसी हैं उनके। हाँ तो पड़ोसियत के पैजामे में रहिए ना, काहे बाहर निकल रहे हैं आप? तू काम में खाम का। और आप जो मेरे और अन्नू के बीच में दखलंदाजी करते हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हम भाभी जी के हमदर्द हैं। और हम भाभी जी के हम नफस हैं, हम नवा हैं, हम कदम हैं, हम विश्वसनीय हैं, वेल विशर हैं भाभी जी के। तो हम भी विश्वसनीय हैं, वेल विशर हैं भाभी जी के। आप वेल विशर नहीं है, आप बेल विशर हैं। एक सेकेंड या बेबी, अब बाबू जी। ठीक है बाबू जी, ओके बाबू जी, मैं आया अभी। अरे ये अम्मा कहाँ चली गई? बेबी आई एम हियर बेबी। ओह, यहां छुप के खड़ी हो, लेकिन हमारी नजरों से बच के नहीं जाओगी बेबी। चैन तुमसे है, करार तुमसे है, जिंदगी की हर बात तुमसे है। यूं तो देखें हमने लाखों हंसी इस दुनिया में, मगर हमें तो सिर्फ प्यार तुमसे है। अपने होंठों पे सजाना चाहता हूं, आ तुझे गुनगुनाना चाहता हूं। आखिरी हिचकी तेरे जानों पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूं।
कोई आंसू तेरे दामन पर गिराकर बूंद को मोती बनाना चाहता हूं। उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझे मेरा महबूब समझते होंगे। इश्क राम शायरी मेरू लागी कहले पनी कसेले पनी फनी कुछ आई ना। She is speaking some foreign language. और तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है, अपनी लैंग्वेज में बोला तुमसे। अदो 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 अदो। माँ ये लीजिए आपके लिए फेस क्रीम। ये तो आइसक्रीम है। ऐसे ही पकड़े हैं। आजकल कछु खाने पीने का मन नहीं होता है। दिया का है? बदन में एक हरारत सी रहती है, दिल डूबा जाता है, दिल कहीं लगता नहीं है, बस मन करता है कि मर जाए। अम्मा जी मरे आपके दुश्मन। आप ऐसा बातें काहे कर रही हैं? हम तो कभी ना ही सुने आपके मुंह से ये सब कुछ। कमबख्त इश्क जो है वो इंसान को का से का बना देता है। भैया आपको इसाक हो गया है? ऐसा लगता तो है, हो तो गया है इश्क। लेकिन आप तो पहले से ही इसाक में है ना? हम किससे इश्क करते हैं? वो पंडित रामफल जी के इसाक में। ये कौन चिड़ी मार है? दिया आप पंडित जी के बारे में ऐसे काहे बोल रही हैं? आप तो दिन रात उनका ही गुणगान गाते हैं। हाँ तो बहुत आउटडेटेड हो गया है। हाँ इश्क करने के लायक का नहीं है। तो अब कौन है इसाक के लायक? है कोई बाका नौजवान इश्क करने के लायक, खूबसूरत है, हैंडसम है, शादीशुदा है। शादीशुदा? हाँ तो इमा का खराबी है? अम्मा जी शादीशुदा मर्द के साथ मोहब्बत तो काहे? शादीशुदा मर्द का मोहब्बत नहीं करते हैं? तुम नहीं करती हो? ना हाँ, हम केवल लड्डू के भैया से ही इसाक करते हैं। अरे वो तो तुम्हारा पति है, पति से कोनो इश्क किया जाता है? अरे पति से तो शाम होते ही लड़ाई झगड़ा किया जाता है, फरमाइशें पूरी कराने के लिए। इश्क तो बस अपने आशिक से किया जाता है। हाँ अम्मा जी आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर हमको बहुत अजीब लग रहा है, बहुत घबराहट सा हो रहा है। अरे शुरू शुरू में सब अजीब लगता है, लेकिन इश्क होने के बाद में सब अच्छा लगता है। हाँ यार ये सब छोड़ो, एक बात बताओ हमको, ये विभूति तुमको कैसा लगता है? आप तो उनको नल्ला बुलाते हैं। अरे वो तो हम पहले बुलाते थे, लेकिन अब तो वो हमारी जान है, जान। अरे कहाँ हाय दैया है? का खराबी है इमा? है शादीशुदा मर्द से इश्क नहीं कर सकते हैं? अब बताओ ना, वो रोमांटिक है का? है वो हम कैसे बता सकते हैं अम्मा जी क्यों रोमांटिक है कि नहीं? हमारे साथ तो ऐसा कुछ बातचीत हुआ ना ही उनका, लेकिन
आप उनके चक्कर में ना ही पड़िए, हमरा बात सुनिए। उनका उम्र देखिए और आपका उम्र देखिए। लाग्छ यो केटी जल्छ मेरो मायाले। ई यो पनि त माया गर्दैन मेरो बिबुसँग। सारा दिन हाय दैया करा लो इससे। हाय दिया, लड्डू के भैया। अनु यार, ये क्या नाटक है यार? क्या कर रही थी देर से तुम अंदर यार? आदमी बाथरूम में क्या करता है? हाँ लेकिन फ्रेशन अप होने में इतना वक्त नहीं लगता है। भाई, मुझे तो इतना ही टाइम लगता है। बोलो क्या करना है? ये तुम बाथरूम में घंटों घंटों बैठी रहती हो ना, मुझे बड़ी घबराहट होती है यार। क्यों घबराहट होती है तुम्हें? क्यों घबराहट होती है तुम्हें? मैं बाथरूम में देर तक रुकती है तो तुम्हें घबराहट होती है। जो तुमने वहां आंटी को ऐसे धर दबोचा, उसमें तो बड़ा मजा आया होगा तुम्हें। यार अन्नू, मैं तुम ना एक बात को पकड़ के बैठ जाती हो। कितनी बार तुमसे कह चुका हूं कि मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि वो तुम नहीं हो, वो आंटी जी। आई जस्ट गॉट मिक्स्ड अप। अच्छा, Yeah. जिस वक्त तुमने आंटी जी को ऐसे ऐसे पकड़ा, तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो आंटी जी हैं या मैं हूं? ना ना, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ, अंदाजा ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं इतनी हेल्दी हूँ? नहीं, क्या हुआ? पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ। पहले तो मुझे लगा कि तुम बड़ी गदरा गई हो यार, है बड़ी भरी भरी सी लग रही हो। and I felt nice. आंटी जी गदराई नहीं है, ओवरफ्लो है। काफी ओवरफ्लो है। और एक बच्चा आंख बंद करके भी बता देगा कि वो मैं थी या आंटी जी थी। तुम्हारा आईक्यू क्या एक बच्चे से भी क्या गुजरा है? मेरे आईक्यू पे डाउट मत करना प्लीज। आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। माय नेम इज देयर ऑन हॉल ऑफ फेम बोर्ड ऑन टॉप। उंगली नीचे करो और मैं उंगली उठाऊंगी, बार बार उठाऊंगी। तुमने हरकतें इतनी घटिया की है। यार मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की, बल्कि तुमने मुझे हरकत करने में मजबूर किया। तुमने मजबूर किया मुझे। तुमने मुझे इशारा करके ऊपर बुलाया ऐसे। यार किसी और के बेडरूम में, I mean, how desperate can you get? Really? एक मिनट। हाँ? बाथरूम से आ रहा हूँ, बहुत से बाथरूम। अरे अरे अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। पैसा आएगा। पैसा नहीं आएगा। अरे सक्सेना जी, क्या आप सबका ऐसी उखाड़ उखाड़ के भविष्य देखते हो? आई लाइक इट। मैंने तुम्हारे भाग्य के रास्ते के रोड़े को जड़ से उखाड़ा है। एक मिनट। अरे टीका के बगल के बाल और मेरी नाक के बाल उखाड़ने से तुमने कैसे रोड़ा उखाड़ दिया? ऐसा है लौंडा, इसकी बगल के बाल और तुम्हारी नाक के बाल में बुध ग्रह बेहोश पड़े थे। कितने दिनों से तुमने अपनी बगल के बालों को नहीं हटाया है, टीका बता सकते हो जरा? 5 years, 5 साल। और तुमने कितने दिनों से अपनी नाक के बाल नहीं काटे हैं, बता सकते हैं? बचपन से न साफ किए। इतनी ज्यादा सड़ांध भर गई है ना तुम लोगों के अंदर, उसी सड़ांध की वजह से बुध अपनी सुध बुध खो बैठे, समझे? इसलिए दोनों के जीवन में धन के आने का योग बन तो रहा है, लेकिन बुध जो है वो तो अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। तो योग बनता तो है, पर बनते बनते बिगड़ जाता है। धन वर्षा तभी होगी जब तुम दोनों राइट चॉइस अपनाओगे। राइट चॉइस? अरे तुम कहना क्या चाह रहे हो सक्सेना जी? ये जो मैंने अभी अभी देखा ना, तुम्हारी बगल में एक बाल बचा हुआ है और तुम्हारी नाक में भी एक बाल बचा हुआ है, और ये जो दोनों एक एक बाल है ना,
ये अपनी जगह से हिले नहीं हैं। ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर मुझे नहीं उखाड़ा ना, यानी वो जो एक एक बाल बच गया है, वो कह रहा है कि अगर मुझे नहीं उखाड़ा ना, इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारी चॉइस में गड़बड़ है। तुमको राइट चॉइस करना है, तुमको सोचना है तुमको क्या उखाड़ना है क्या नहीं उखाड़ना है। का उखाड़ना है? पैसा, हीरे, चांदी, सोना, ऐसे हमेशा तुम्हारे पास दो दो ऑप्शन आएंगे, समझे? और तुम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अगर तुमने सही ऑप्शन चूज कर लिया तो धनवर्षा होगी, अगर तुमने सही ऑप्शन चूज नहीं किया तो धनवर्षा नहीं होगी। इसलिए जाओ और राइट चॉइस अपनाओ। या टिलुआ, पता नहीं और क्या क्या उखाड़ेगा ये। आई लाइक